साथियों सेवा जोहार। मैं डॉक्टर नारवेन कासोटे काम, संयोजक एवं व्याख्याकार पुनेम सोच संगत, और आप देख रहे हैं पुनेम सोच संगत विषयांतर्गत प्रसारित व्याख्यान धारावाहिक आदिवासी द ओनर ऑफ इंडिया का एपिसोड नंबर 15। दोस्तों, यह धारावाहिक भारत पूर्वी गोंडवाना लैंड की वास्तविक सांस्कृतिक इतिहास को कड़ी दर कड़ी प्रस्तुत करता है। तर्कशीलता व बुद्धिमत्ता को तेज कर ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करता है। तो आनंद से देखते रहें, पूरा देखें, हर एपिसोड को देखें और दूसरों को भी फॉरवर्ड करें। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आप लोगों ने जाना कि ताज हक गोंडवाना क्या है, कंगला माझी सरकार क्या है। अब जानते हैं आगे। साथियों, कंगला माझी सरकार की तरह ही आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदिवासी सरकार के बारे में जो दस्तावेजों और प्रमाणों के आधार पर कहता था कि आदिवासी ही भारत सरकार है, आदिवासी ही लॉर्ड ऑफ रेवेन्यू है, लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी भारत सरकार के बारे में। इस वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरा देखें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लें ताकि हर एपिसोड की सूचना आपको मोबाइल में मिलती रहे। दोस्तों, यहाँ उस समय की बात है जब अंग्रेज इस देश में व्यापार करने आए थे। बाकायदा वैध कानून बनाकर उन्होंने यहाँ व्यापार किया। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य इस देश में सिर्फ व्यापार करना था, शासन चलाना कदापि नहीं था। किंतु लगभग 150 साल तक व्यापार करने के बाद उन्होंने सोचा कि इस देश के लोग एक नहीं हैं, आपस में जाति, धर्म, संप्रदाय, राजपाट, अमीरी, गरीबी आदि के नाम से लड़ते रहते हैं। यहाँ के लोग व्यवस्थित शासन नहीं चला पाएंगे। इस कमजोरी का लाभ उठाते हुए उन्होंने सन 1757 में प्लासी युद्ध विजय के बाद बंगाल में पहला राजनीतिक सत्ता स्थापित किया। फिर देखते ही देखते उनका ब्रिटिश कंपनी ब्रिटिश सरकार का रूप ले लिया। किंतु अंग्रेजों के राज करने का तरीका अलग था। वह हर काम, हर काज लिखित अधिनियम, नियम बनाकर, कानून बनाकर उसके दायरे में रहकर करते थे। उन्होंने बहुत से कानून बनाया, खुद के लिए भी और भारत के लिए भी। इस देश में कोई केंद्रीय शासन नहीं था, तो उन्होंने भारत सरकार के नाम से ब्रिटिश ताज के अधीन ब्रिटिश सरकार चलाया। लैंड रेवेन्यू रूल्स, ट्रेजरी रूल्स बनाया। इस प्रकार हर काम अंग्रेजों द्वारा लिखित कानून बनाकर किए जाने से इस देश में संवैधानिक शासन का विकास होते चला गया। समान शिक्षा नीति के कारण भारत के लोग पढ़ने लिखने लगे। बहुत से डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, ऑफिसर बनने लगे। उन्हीं में से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जयपाल सिंह मुंडा भी थे। पर एक और महान शख्स भी थे जिन्होंने बैरिस्टरी की पढ़ाई कर आदिवासियों लीगल तरीके से द ओनर ऑफ इंडिया का गौरव दिलवाया। उस महान शख्स का नाम था ऐसी भारत सरकार बैरिस्टर तिरुमाल कुंवर केसरी सिंह जी। जी हाँ दोस्तों, बैरिस्टर कुंवर केसरी सिंह जी। इनका जन्म गुजरात स्टेट के ग्राम कटासवन, तहसील बिहारा, जिला सूरत, भारत इंडिया में भील आदिवासी परिवार में हुआ था। सन 1930 में ही ये समझ चुके थे कि आदिवासी ही इस देश का मूल बीज, मूल वारिस है। वे आदिवासियों के इस संबंध में जागरूक कर रहे थे। समय के साथ साथ यह भी निश्चित होते जा रहा था कि अंग्रेज भारत छोड़कर जाएंगे और देश आजाद हो जाएगा। किंतु बैरिस्टर कुंवर केसरी सिंह को यह चिंता सता रही थी कि आज़ादी के बाद क्या इस देश के मूल बीज आदिवासियों को उनका सत्ता मिलेगा या नहीं, क्योंकि बहुत से ताकतें अपनी अपनी सरकार बनाने की तैयारियां कर रहे थे। आज़ादी के बाद कहीं देश की सत्ता को वर्ण व्यवस्था वाले लोग हाईजैक न कर लें। चूंकि वो बैरिस्टर थे, इसलिए वे कानूनी ढंग से आदिवासियों को द ओनर ऑफ इंडिया साबित करना चाहते थे। वे अंग्रेजों के बनाए 1857 के महारानी विक्टोरिया के अनाउंसमेंट, लैंड रेवेन्यू रूल्स, ट्रेजरी रूल्स, गांधी इरविन समझौता के सेक्शन 55 कॉलम 36 ABCDEF और H, जिसके तहत सारे भारत को अखिल आदिवासी एक्सक्लूडेड पार्शियल एरिया कहा गया था, आदि का उपयोग अपने संघर्ष के हथियार के रूप में किया। अंग्रेजों ने भारत सरकार के नाम से राज किया। कुंवर केसरी सिंह का सीधा सवाल था कि यह भारत सरकार कौन है। एक सरकार ब्रिटिश सरकार है, दूसरा उसके अधीन प्रांतीय सरकारें हैं, तो यह भारत सरकार कौन है? क्योंकि राजा महाराजा तो एक थे नहीं, सभी अपने अपने प्रांतों के सरकार थे। कोई केंद्रीय सरकार था ही नहीं, तो यह भारत सरकार कौन है? उनका कहना था कि भारत सरकार वह है जो इस जमीन व राजस्व का मालिक है, वही भारत सरकार है।
और भारत के इस जमीन व राजस्व का मालिक तो सिर्फ आदिवासी है, क्योंकि आदिवासी यहाँ अनाज काल पूर्व का वासी है, शेष लोग बाद में आए हुए लोग हैं। इसलिए आदिवासी इस देश का हेरिडिटी ओनर है, इसलिए वही भारत सरकार है। उन्होंने यह भी प्रमाणित किया कि चूंकि राजस्व और ट्रेजरी जमीन और उसमें पाए जाने वाले संसाधन और उसमें उत्पन्न संपदा से बनता है, इस संपदा के वैल्यू के अनुसार ही ट्रेजरी का निर्माण होता है, करेंसी छपता है। इसलिए राजस्व और ट्रेजरी का ओनर भी आदिवासी है। उन्होंने लैंड रेवेन्यू रूल के आधार पर यह भी साबित किया कि अंग्रेजों ने ईमानदारी पूर्वक खुद ही लीज एग्रीमेंट बनाकर इस देश की जमीन को 99 साल के लिए लीज में लिया था। उस लीज की अवधि 1870 से शुरू होकर 1969 तक थी। अंग्रेज आज़ादी के बाद इस लीज के साथ साथ सत्ता का हस्तांतरण कर चले गए। तत्पश्चात बाह्य जुडिशरी लोग इस देश की सत्ता पर काबिज कर लिए। चूंकि आज़ादी के बाद सन 1969 में ही सत्ता का लीज समाप्त हो गया था, जिसका रिन्यूअल नहीं हुआ है, इसलिए सन 1969 के बाद देश की सत्ता सीधे आदिवासियों के हाथ में आना चाहिए था। किंतु वर्ण व्यवस्था वाले लोगों ने सोचा कि यदि सत्ता आदिवासियों के हाथ में चला गया तो हम क्या करेंगे। इसलिए वे साजिश कर आज तक आदिवासियों के लोकतंत्र में काबिज किए हुए हैं। बैरिस्टर दादा कुंवर केसरी सिंह ने यह साबित किया कि भारत गैर न्यायिक देश है। आपने देखा होगा स्टाम्प पेपर, उसमें लिखा रहता है इंडिया नॉन जुडिशियल। कुछ लोग बोलते हैं नॉन जुडिशियल स्टाम्प है। यदि स्टाम्प नॉन जुडिशियल होता तो उसमें स्टाम्प नॉन जुडिशियल लिखा होता, किंतु उसमें स्टाम्प नॉन जुडिशियल नहीं लिखा होता। क्या लिखा होता है? इंडिया नॉन जुडिशियल लिखा होता है। इसका मतलब भारत गैर न्यायिक। बैरिस्टर दाता ने साबित किया कि आदिवासी ही भारत है। बाद में आए हुए लोग नागरिक होने के नाते भारतीय हो सकते हैं, किंतु भारत तो आदिवासी ही हैं। क्योंकि भारत दो चीज़ों से बना है। क्या क्या चीज़ से? पहला जमीन और दूसरा इस जमीन के मालिक। दोनों ही जमीन और इस जमीन के मालिक आदिवासी दोनों ही कुदरती कानून से चलते हैं, किसी मानव निर्मित धर्म या कानून से नहीं चलते। जो कुदरती कानून से चलते हैं उसी को नॉन जुडिशियल कहते हैं। चूंकि भारत अर्थात इस देश का जमीन और इस देश का मालिक आदिवासी दोनों ही नॉन जुडिशियल हैं, इसलिए भारत नॉन जुडिशियल कंट्री है, इसलिए इंडिया नॉन जुडिशियल है। इससे साबित होता है आज भी देश का मालिक नॉन जुडिशियल आदिवासी लोग हैं। वास्तव में इस देश का संविधान और कानून इस देश के नागरिकों को नियंत्रित व अनुशासित करने के लिए बना है, जबकि आदिवासी इस देश का नागरिक नहीं बल्कि ओनर हैं, मालिक हैं। इसलिए अंग्रेजों ने देश को अखिल आदिवासी एक्सक्लूडेड पार्शियल एरिया घोषित कर रखा था, जिसका मतलब यह होता है कि अंग्रेजों का कोई भी कानून आदिवासियों के ऊपर सीधे लागू नहीं होंगे जब तक उनके मालिक होने के हित में न हो। यह बात भारत शासन अधिनियम 1935 के कॉलम 91-92 में भी है। इसी बात को भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1)(2) में शामिल किया गया है। लेकिन यह फैल सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि लोकसभा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि चुनाव के माध्यम से जाकर वहां अनुच्छेद 244(1)(2) के विरोधी कानून में हस्ताक्षर कर देते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो सांसद और विधानमंडल को स्वयं आदिवासियों के पास आकर पूछना पड़ता कि यह फला कानून आपके ऊपर लागू करें कि ना करें, आप लोग जैसा सलाह दें। खैर यह प्रावधान तो अभी भी है भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के पैरा 5(1) में, मगर इसका सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। बैरिस्टर दादा कुंवर केसरी सिंह ने यह भी साबित किया कि आदिवासी SPI अर्थात सर्वे प्रीवियसली इंडिया से ही ऐसी भारत सरकार है। मतलब जब भारत के सीमाओं का सर्वे नहीं हुआ था, एंटी क्राइस्ट मतलब जो है अनाज काल पूर्वी भारत सरकार हैं, अभी भी भारत सरकार हैं। शेष सभी संस्थाएं चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सब भारत शासन सेवार्थ में हैं। राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक सब भारत सरकार के प्रति वफादार हैं। वे सैलरी पाने वाले सेवक हैं, उन्हें सैलरी भारत सरकार के खजाने से जाता है। क्योंकि आदिवासी ही भारत हैं, आदिवासी ही भारत सरकार है, उसके ही जमीन उपज खनिज से भारत सरकार का खजाना बना है, इसलिए लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी भी आदिवासी हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर गुजरात स्टेट और कुंवर केसरी सिंह के बीच में न्यायालयीन वाद चला।
जिसमें कुंवर केसरी सिंह ने जीत हासिल कर अपने तथ्यों को साबित किया। उसके बाद उन्होंने प्रिवी काउंसिल लंदन में वाद दायर किया। आपको ज्ञात हो कि ब्रिटिश उपनिवेश के अंतर्गत आने वाले 64 राज्यों का सुप्रीम कोर्ट प्रिवी काउंसिल ही था। सभी धरी राष्ट्रों का सुप्रीम कोर्ट और प्रिवी काउंसिल ही हुआ करता था। वहां बैरिस्टर दादा कुंवर केसरी सिंह ने वाद दायर किया। वहां दावा किया कि वे लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी हैं, ओनर ऑफ इंडिया हैं, इंडियन क्राउन का उत्तराधिकारी हैं, ऐसी भारत सरकार हैं। इसी वाद में प्रिवी काउंसिल ने 64 राष्ट्रों के धर्म गुरुओं को अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित किया कि कुंवर केसरी सिंह का दावा है, यदि उनके दावे को गलत साबित करने के लिए किसी के पास लीगल तथ्य हो तो रखें। किंतु कुंवर केसरी सिंह के दावे को गलत साबित करने के लिए किसी के पास कोई लीगल तथ्य नहीं थे। वे फिर विजयी हुए। उन्हें ऐसी भारत सरकार होने का डिक्री मिला। उन्होंने दिनांक 7/1/1969 को लंदन के बकिंघम पैलेस में 64 धरी राष्ट्रों के कॉमनवेल्थ में 142 डेलीगेट्स के बीच साबित किया, विश्व प्रमाणित किया कि आदिवासी ही द ओनर ऑफ इंडिया है, लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी है, ताज का उत्तराधिकारी है। इस बात को सबने माना, सबने स्वीकार किया। दोस्तों, इतना सब तथ्य, तर्क, प्रमाण होने के बावजूद भारत में कुछ ताकतें चाहती थी कि आदिवासियों को इस देश की मालिकियत न मिले। वे लगातार दमनकारी नीति अपनाकर इस सत्य को ठुकराते रहे। दादा कुंवर केसरी सिंह तूफानों से घिरे दिए की तरह लड़ते रहे। उन पर बहुत से संकटें भी आई, जानलेवा हमले भी हुए, किंतु वे लड़ना नहीं छोड़े। वे आदिवासियों को ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार के सदस्य होने का एहसास करा गए। वे अब इस दुनिया में भौतिक रूप में जीवित नहीं हैं, किंतु उनके विचार, उनके तर्क, उनके तथ्य, उनके साक्ष्य अब भी जीवित हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार के सदस्य गणों से मिल पाएगा जो गुजरात राज्य के ग्राम कटासवन, जिला सूरत, भारत में संचालित है। दोस्तों, उपरोक्त बातों से स्पष्ट हो रहा है कि आदिवासी द ओनर ऑफ इंडिया है। आज के सेशन में बस इतना ही। अगले सेशन में फिर मिलेंगे कुछ नए तथ्यों व तर्कों के साथ। तब तक के लिए सेवा 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 जोहार।